नियोजित शिक्षक वो नहीं जिसमें बरसने का दम नहीं और गरज कर रह जाए वो नियोजित नहीं। भले कोई खुश हो जाए नदी नालों में समाकर। नियोजित शिक्षक वो दरिया है जो समंदर से कम नहीं। जी हाँ फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, सही देख रहे हैं आप। नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा एक मुश्त 10 लाख रुपए नियमित शिक्षकों की तरह। जी हाँ फ्रेंड, समाधान यात्रा पर निकले हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार बिहार के सभी 38 जिलों से गुजर रहे हैं। इसी बीच नियोजित शिक्षकों के लिए 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए नई नियमावली 2023 दरवाजा खटखटा रही है, जो नियोजित शिक्षकों को सीधे पहुंचा देगी जिला संवर्ग में, नियमित बना देगी। कई तरह के लाभ मिलेंगे। जी हां फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे। लेकिन आज बात होगी एक अलग पहलू की। जी हां फ्रेंड, उस पहलू की जिसे अब तक किसी ने नहीं छुआ है। उस पहलू को आपको बताया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से आप ले सकते हैं 10 लाख रुपए। लोहा गर्म है, मार दीजिए हथौड़ी। जी हां फ्रेंड, और ये चीज आपके लिए बिल्कुल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा पर मिल सकती है। देख लेते हैं यहां पर क्या कुछ छपा है। इस नए नियमावली में 50% सीधे नियुक्ति से बढ़े जाएंगे। यहां पर प्रमोशन की बात कही जा रही है। रिटायरमेंट के बाद यहां पर बात कही जा रही है अर्जित अवकाश का भुगतान का प्रस्ताव है। जी हां फ्रेंड, 10, 20 साल, 30 साल में एसीपी की बात है। और यहां पर पहली से प्लस 2 में कृषि विषय के नियुक्त शिक्षकों की बात है। तो कई सारे बातें निकल करके आ रही है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर आज फोकस किया जाएगा वो है अर्जित अवकाश की बात। अन्य पहलू को भी लिया जाएगा जो कि 120 से बढ़ाकर 240 कर दी गई है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद इसका भुगतान भी किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद इसका भुगतान भी किया जाएगा। तो यदि आप अपने सेवा काल में अर्जित अवकाश नहीं लेते हैं, 240 दिन का मतलब होता है 8 महीना। तो 8 महीना का आपका भुगतान होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 बिहार कशिश न्यूज के द्वारा भी इस समाचार को दिया गया है कि 120 से बढ़ाकर 240 कर दिया गया है। और यदि आप इस अर्जित अवकाश को नहीं लेते हैं, उस समय मात्र यदि आपकी वेतन 40,000 रहती है और डीए 12,000 आपको मिलता है, अन्य भत्ते मिलाकर 60,000 का सैलरी आप ले पाते हैं जिस समय आप रिटायर करते हैं, तो इस 240 दिन यानी कि 8 माह का आपको 60,000 के हिसाब से जो है आपको 4,80,000 रुपए की राशि मिलेगी एक मुश्त। जी हाँ फ्रेंड, अर्जित अवकाश की राशि 10-10 लाख रुपए की राशि मिली है। ऐसे शिक्षक, नियमित शिक्षक जो कि अर्जित अवकाश जिनको 300 दिन का मिला है और उन्होंने 300 दिन का अर्जित अवकाश लिया है, और मैंने अपने आंखों से देखा है कि 10 लाख प्लस से राशि उन्होंने अर्जित अवकाश का उठाया है। इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अर्जित अवकाश का मतलब ही होता है कि ऐसा अवकाश जिसका भुगतान किया जाए, अवकाश का उपयोग नहीं करने पड़ता। इस बाबत जो है प्रस्ताव दिया गया है, और यदि नए नियमावली में इस बात को पूरी तरह से लागू किया जाता है तो आपको मिलेगा, और लागू नहीं किया जाता है तो आप लड़िए, क्योंकि आप जिला संवर्ग में जा रहे हैं, आप नियमित शिक्षकों की तरह जा रहे हैं। और इस लाभ को देने में सरकार को अभी कुछ नहीं जाता है। जब आप रिटायरमेंट करेंगे उस समय की बात होगी कि आपको 5 लाख मिल रहा है कि 7 लाख मिल रहा है। उस तरह का उस समय का फंड क्रिएशन सरकार के लिए एक अलग बात होगी। जी हां फ्रेंड, उसके लिए अभी फंड क्रिएट नहीं कर रहा है। दूसरी बात यहां पर देख लेते हैं, बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा ग्रेजुटी का लाभ। यहां पर एक फैसला में 1957 से 97 से ग्रेजुटी का लाभ दिया है निजी विद्यालय के शिक्षक को। जी हां फ्रेंड, कैसे मिलता है ग्रेजुटी, क्या है मिलता है। यहां पर जो है निजी विद्यालय के शिक्षक के द्वारा ग्रेजुटी लेने की बात कही गई थी, जिस बाबत स्कूल के इंस्टीट्यूशन हेड के द्वारा केस किया गया था। इस पर पहले भी आपको वीडियो दिया गया है, जिस बाबत कोर्ट ने फैसला दिया। और 1997 के प्रभाव से उस शिक्षक को ग्रेजुटी देने की बात हुई। और इस बाबत जो है मुद्दा कोर्ट में भी उठा, सांसद में भी उठा, और संसद में 4 नए लेबर कोड को पास कर दिया गया। और राजेश्वरी तेली ने इसकी जानकारी दी, और इस बाबत ये बताया गया कि अलग अलग राज्यों में ये जो है लेबर कोड जो ग्रेजुटी से रिलेटेड है वो लागू किए जाएंगे। तो क्या कुछ होता है, ग्रेजुटी कैसे मिलता है। यदि आपको नियोजित शिक्षकों को ग्रेजुटी का लाभ देता है, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि ग्रेजुटी का लाभ दिया जाएगा 4 लाख नियोजित शिक्षकों को अपने भ्रमण के दौरान में, तो इस नियमावली में यदि ग्रेजुटी का लाभ मिलता है तो ये लाभ अब जो है आप यदि 15 साल सेवा कर लेते हैं तो आपको कितना ग्रेजुटी मिलेगा, इसकी भी आपको कैलकुलेशन करके दिखाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, ग्रेजुटी क्या होता है कि कंपनी द्वारा लगभग एक राशि काटी जाती है, और उस राशि के एवज में जब
आप रिटायर होते हैं तो आपको एक मोटी रकम ग्रेजुटी के रूप में दी जाती है। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे संस्था जिसमें कम से कम 20 से 25 एम्प्लॉय हो ग्रेजुटी काट सकता है, और यहाँ पर तो 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं। तो जब एक विद्यालय का निजी शिक्षक ग्रेजुटी ले सकता है, कोर्ट उसे ग्रेजुटी लेने का हकदार मानती है, ग्रेजुटी उसका मूल अधिकार है, तो नियोजित शिक्षकों को क्यों नहीं मिलेगा? बुटबांध कमर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। नया नियमावली पर मोहर लगने वाली है, शिक्षा मंत्री ने मोहर लगा दिया है और समान प्रशासन विभाग में जाने वाला है, और उसके बाद जो है कैबिनेट में जाने वाला है। यदि इस नियमावली में आपको अर्जित अवकाश के लिए भुगतान नहीं मिलता है, यदि इस नियमावली में आपको ग्रेजुएटी के लिए भुगतान नहीं मिलता है, तो आप लड़िए, आंदोलन का रुख ले लीजिए और तुरंत सरकार देगी। और यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छा, मिल जाता है तो आपको बुढ़ापा का एक सहारा मिल जाएगा, और आपको उस राशि से मिलेगा, उस लाभ से मिलेगा मिनिमम 10 लाख रुपए। जी हाँ फ्रेंड, यहां पर यदि आपकी वेतन को यदि 50,000 मानते हैं, 40,000 मानते हैं, तो किस तरह से ग्रेजुटी का कैलकुलेशन होता है देख लेते हैं। यदि 26,000 आपका वेतन है तो 26 से भाग देते हैं, क्योंकि 26 दिन वर्किंग होता है, 4 दिन संडे होता है, तो आपका वेतन होता है 1,000। एक दिन का 15 से गुना किया जाता है, ग्रेजुटी में आधे महीने का मिलता है तो 15,000 होता है। और यदि 15 साल आप सेवा देते हैं तो 2,75,000 आपको ग्रेजुटी मिलती है। लेकिन जब नियोजित शिक्षक रिटायर करेंगे, अभी ही नियोजित शिक्षकों का वेतन 27-28,000 पहुंच चुका है, और प्लस 2 वाले शिक्षकों का 30,000 तक पहुंच चुका है। तो यदि 40,000 मानते हैं और मूल वेतन, और उस बाबत जो है ग्रेजुटी का गणना जो किया जाता है मूल वेतन में डीओ को जोड़ करके किया जाता है, 26 से भाग देने पर यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए सुविधाजनक 2,000 लिया गया है। 40,000 प्लस 12,000 यानी कि 52,000 को 26 दिन वर्किंग होता है, भाग देने पर 2,000। 15 दिन के लिए जब किया जाएगा तो 15 गुना 2 यानी कि 30,000 का ग्रेजुटी बनेगा, और 15 साल यदि सेवा करते हैं तो आपको 4.5 लाख की ग्रेजुटी मिलेगी। और ये बिल्कुल कोर्ट इसको दे चुका है। जब निजी विद्यालय के शिक्षक को मिल रहा है तो नियोजित शिक्षक को मिलना ही चाहिए। जब मूल संवर्ग में जा रहे हैं नियोजित शिक्षक, जब इतनी बड़ी नियमावली बन रही है जो 2022 से बनते बनते 2023 आ गई है, तो इस नियमावली में नियोजित शिक्षकों को भी ग्रेजुटी का लाभ मिलना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, और इसी बाबत आप यदि दोनों को देखेंगे तो वहां पर 4,80,000 का आपको मिल रहा है अर्जित अवकाश से, और यहां पर ग्रेजुटी से 4.5 लाख, तो लगभग आपको 10 लाख रुपए का इस नया नियमावली से आपको एक मुश्त मिलेगी। जब आप रिटायर करेंगे, जो आपके बुढ़ापे की सहारा होगी वो तो मिलेगा तब जब आप लड़ाई लड़ेंगे। जी हाँ फ्रेंड, कई साथी बोलते हैं कि आप तो कहते हैं कि मिलेगा मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब? क्योंकि ये सरकार बहुत थेथर सरकार है फ्रेंड। आप जानते ही हैं, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल यहाँ जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती दोस्तों, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो लड़िए और ले लीजिए अपना ग्रेजुटी, और ले लीजिए अपना अर्जित अवकाश, और ले लीजिए रिटायरमेंट के बाद अपना 10 लाख एक मुश्त। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ग्रेजुटी मिले, नए नियमावली में आपको अर्जित अवकाश मिले, और आपको बुढ़ापे का सहारा, यदि ओपीएस नहीं भी मिलता है तो 10 लाख की राशि मिले जो आपके बुढ़ापा का सहारा हो। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त होस्ट राजकिशोर भारती विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं नीचे लाल रंग का बेल आइकन है उसे दबा दे, और ऑल पर नोटिफिकेशन प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहा कि कई सारे साथी ऐसे सवाल करते हैं कि सर ये चीज बताइए, वो चीज जिस पर मैं वीडियो बनाया हुआ रहता हूं 1 दिन 2 दिन पहले, और उसी पर सवाल पूछते हैं। इसलिए इस तरह के सवाल आप नहीं पूछे, क्योंकि आप लगातार वीडियो देखिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन पर और लगा दे, ताकि आपको इस तरह के सवाल पूछने की जरूरत ना पड़े। तो आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।